कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और ये हमारी ट्रेन है विदर्भ एक्सप्रेस रेडी है। एक्चुअली यही ट्रेन मुंबई से आई थी और फिर यही ट्रेन थोड़ी देर में क्लीन होती है और फिर रिटर्न जाएगी मुंबई की तरफ। और मेन मेंटेनेंस इसका मुंबई में ही होता है, जहाँ पे ये पूरा दिन स्पेंड करती है और शाम को चलती है। तो मैंने मुंबई से गोंडिया इसी ट्रेन में जर्नी किया था, वो तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, वो आप देख सकते हो बाद में। इस ट्रेन में ही रिटर्न भी करना था, इस ट्रेन की रिक्वेस्ट भी आई थी, तो गोंडिया आने का मौका भी मिला। तो चलिए आज जर्नी शुरू करते हैं 12106 में विदर्भ एक्सप्रेस। और इस ट्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लास्ट मोमेंट पे जनरली सीट्स आपको नहीं मिलेगी। इसका मुंबई पहुंचने का टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है, 6 साढ़े 6 तक, मैक्सिमम 7 बजे तक तो आप मुंबई CST पहुंच जाओगे। अगर आप दादर, थाने या कल्याण उतरे तो और भी पहले आप पहुंच सकते हो। देखेंगे पंक्चुअलिटी कैसी रहती है और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बहुत सारी चीज़ें भी आज के दिन की जो मैं है वो आपको साथ शेयर करूंगा, जैसे कि स्टॉप्स की पंक्चुअलिटी, क्रॉसिंग्स और कोई स्किप्स, कोई नज़ारे, सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अभी डोर ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा आगे आ गया। पीछे मेरा कोच है 3AC इकोनॉमी। आया था मैं जब तो मेरा कोच M2 था, रिटर्न में M1 है। तो अभी चलेंगे पीछे, वहाँ पे बेंचेस बहुत गंदी थी शायद कोई काम की वजह से, और मैंने सोचा कि आगे चलते हैं, थोड़ा यहाँ पीसफुली बैठते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं है, थोड़ी देर में डोर्स ओपन हो जाना चाहिए। फर्स्ट AC का ओपन है, पीछे सब बंद है, मुझे अंदर से जाना नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि बाहर जाओ, तो फिर वो तमाशा होता है। मैंने सोचा आगे चलते हैं, पहले आपको लोकोमोटिव दिखाते हैं और फिर रिटर्न अपने कोच की तरफ चलते हैं। तो चलिए लोकोमोटिव चेकआउट करते हैं, कौन सा लोकोमोटिव है, और फिर रिटर्न हमारे कोच के पास चलते हैं। इस ट्रेन की ज़्यादा डिमांड नागपुर से बहुत है, तो अगर कुछ सीट्स अगर आपको दिखेगी कि गोंडिया से खाली है तो ये याद रखिएगा कि वो जनरली नागपुर, आकोला, बदनेरा यहाँ से तो प्रेटी मच फुल हो ही जाती है। लास्ट में भुसावल से तो जनरली ट्रेन फुल पैक हो जाती है। तो ये बीच के स्टेशंस में आपको हो सकता है लास्ट मोमेंट पे टिकट मिल जाए, लेकिन भुसावल के बियॉन्ड, भुसावल के आगे तो बहुत मुश्किल है। जलगांव के लिए भी लोगों का वेटिंग ही रह जाता है। खैर ये था कुछ टिकट के बारे में। अब आगे चलते हैं, देखते हैं लोकोमोटिव कौन सा है, फिर रिटर्न चलते हैं अपने कोच की तरफ। तो लोकोमोटिव वही है जो लोकोमोटिव से हमारी ट्रेन विदर्भ एक्सप्रेस आई थी मुंबई से। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इत्तेफाक है कि सेम लोकोमोटिव अब की बार भी मिला है। तो भाई चलते हैं अपने कोच की तरफ और देखते हैं सेम जर्नी एक्सपीरियंस रहता है कि नहीं, क्योंकि जब मैं मुंबई से यहाँ तक आया था तो वो जर्नी एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल था। तो अब देखते हैं ये रिटर्न जर्नी कैसी रहती है विदर्भ एक्सप्रेस में। अंदर चलते हैं, अगर आसपास लोग नहीं आए होंगे तो थोड़ा आपको कोच का लेआउट भी बता दूंगा, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मेरे आसपास सब लोग पहले से ही थे और लास्ट मोमेंट तक थे, तो मैं भाई वो कोच का लेआउट उस वीडियो में नहीं शेयर कर पाया था। तो अब मैं आपके साथ कोच का लेआउट भी कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ कि 3AC इकोनॉमी का कैसा रहता है। तो ये लोअर बर्थ मेरी सीट है। चलिए अब आपको मैं फटाफट कोच का लेआउट दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे आसपास कोई लोग नहीं है, लेकिन आई थिंक आगे से कुछ स्टॉप्स बाद आते होंगे, या मे भी नागपुर पे तो शायद आ ही जाएंगे। जैसा भी है फ़िलहाल देखते हैं कोच का लेआउट। और अगर आपने वो वीडियो देखा है जिसमें मैं मुंबई से यहाँ आया था तो माफ़ी चाहता हूँ नहीं दिखा, लेकिन अब आप चेकआउट कर लीजिए कैसा है कोच लेआउट। तो यहाँ पे एक बॉटल होल्डर है, ये प्लास्टिक का रहता है, आप देख सकते हो। इसको आप प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये टूट सकता है। और सामने आप देख सकते हो रीडिंग लाइट है, इसमें आप डायरेक्ट वायर लगा सकते हो। बीच में एक मोबाइल होल्डर है और बीच में एक और एक रीडिंग लाइट है जिसमें आप वायर लगा सकते हैं, और एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। और ऊपर भी आप देख सकते हो एक रीडिंग लाइट है और उसमें एक वायर आप लगा सकते हो और चार्ज कर सकते हो अगर आप ऊपर लाई डाउन कर रहे हो, फ़ोन चार्ज करना हो। और वेंट भी स्पेसिफिक बर्थ के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो ये अपर बर्थ की है, यहाँ पे मिडिल बर्थ के लिए भी है, उसी के बगल में मिडिल बर्थ के लिए बॉटल होल्डर भी है, और वो एक और एक वेंट है। इसी तरह से इधर पे भी आप देख सकते हो 2 वेंट है, लोअर बर्थ और मिडिल बर्थ के लिए, और बॉटल होल्डर भी है। और सामने साइड लोअर के लिए भी आप देख सकते हो मोबाइल होल्डर है, चार्जिंग पॉइंट है, रीडिंग लाइट में आप
साइड में वायर भी लगा सकते हो। ऊपर चार्जिंग पॉइंट नहीं रहता है, लेकिन रीडिंग लाइट के पास फिर से वो वायर लगाने का प्रोविज़न दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप चार्ज कर सकते हो। और साथ ही साथ मोबाइल होल्डर भी है। प्रीटी मच हर सीट के लिए अच्छी खासी चीज़ें दी हुई है। बस चार्जिंग पॉइंट जो मेन है वो ही अगर शायद 3 के बदले 5 या 6 हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। भले वायर लगाया जा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए 2 लोगों को या 3 लोगों को लैपटॉप चार्ज करना हो एक साथ, तो दिक्कत हो सकती है। खैर ये बहुत लंबी जर्नी तो नहीं है, लेकिन आप किसी भी और ट्रेन में भी 3 AC इकोनॉमी में ट्रैवल करेंगे तो प्रीटी मच कुछ इसी तरह से आपको कोच लेआउट मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कब होता है हमारी ट्रेन का डिपार्चर। मेरे समझ से 5 मिनट में तो हो जाना चाहिए, और फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं गोंडिया जंक्शन से। तो वो था हमारी ट्रेन का प्रॉम्प्ट ऑन टाइम डिपार्चर गोंडिया जंक्शन से। मुझे तो लग रहा था थोड़ा सा लेट हो जाएगी, लेकिन ट्रेन प्रीटी मच ऑन टाइम निकल गई। और मुझे इसलिए लग रहा था लेट हो जाएगी क्योंकि हावड़ा मेल जस्ट गोंडिया जंक्शन पहुंची थी, जो कि नागपुर से गोंडिया की तरफ आई थी, जो मुंबई से हावड़ा जाती है। उसमें मैंने जर्नी किया, वो ऑलरेडी चैनल पे है, आप बाद में देख सकते हो। वो ट्रेन के अराइवल के बाद मुझे लगा क्लियरेंस थोड़ा टाइम लग जाएगा तो थोड़ा लेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी आएगा पहला स्टॉप तिरोरा आई थिंक है उसका नाम, अगर मैं गलत प्रोनाउंस किया तो माफ़ी चाहता हूँ। और वहाँ पे भी मुझे लगता है ज़्यादा डिले नहीं होगा, लेकिन हो सकता है मार्जिनल डिले हो जाए, क्योंकि ये ट्रैक चेंज ओवर ये सब है ना, बहुत टाइम ले लेता है। खैर उसके बाद एक खूबसूरत ब्रिज है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्टाफ के बारे में बताऊं तो स्टाफ बहुत बढ़िया है, सब मुझे पहचान गए। इंटरेस्टिंगली सब सेम ही स्टाफ है, जिस वो ट्रेन में मैं आया था वही स्टाफ है, तो काफ़ी जान पहचान वाली बात हो गई। और जैसे ही मैंने स्टाफ को बोला कि भाई पिलो कवर गंदी है, तो उसने तुरंत बोला कि बेडिंग अभी सबको दे देता हूँ सर, और प्रॉम्प्टली मैं चेंज कर देता हूँ। उसने कर भी दिया, हैंड टॉवल मांगा, हैंड टॉवल भी दे दिया। मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि अगर आप हैंड टॉवल लेते हैं तो आप उनको हाथ में ही दें तो बेहतर है, क्योंकि वो मिसप्लेस अगर हो जाती है तो उनको पेनल्टी पड़ती है। और ये गलती कभी मत करिए कि आप हैंड टॉवल घर पे लेके चले जाइए या चादर लेके चले जाइए। कुछ लोग तो बताते हैं कोच अटेंडेंट कि ब्लैंकेट तक लेके चले जाते हैं, बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाती है उनको, ऐसा वो कहते हैं। और मुझे लगता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो हो सकता है पेनल्टी लगती हो, लेकिन अपनी तरफ से ये बात का ध्यान रखें। मेरा जनरली एक ही प्रैक्टिस है, मैं हैंड टॉवल लेता हूँ तो मैं हैंड टॉवल उन्हीं को हाथ में रिटर्न कर देता हूँ। अगर बंदा नहीं मिला तो अपनी सीट पे पिलो के नीचे छोड़ के चले जाता हूँ। एक खास बात और आपके साथ शेयर करनी थी, अगर आप जनरल टिकट लेके आ रहे हैं तो प्लीज़ गोंडिया से नागपुर या नागपुर से गोंडिया के बीच में इस ट्रेन में मत चढ़िएगा AC क्लास में। कुछ स्पेशल ऑफिसर्स मैंने देखे हैं, वो चेकिंग करते हैं और सीधा फाइन मारते हैं। अगर आप नहीं जनरल क्लास बोर्ड कर पाए तो स्लीपर में बोर्ड कर लीजिएगा, लेकिन AC में मत आइएगा। अगर AC में चढ़ भी गए हैं तो पीछे की तरफ चले जाइएगा, इंटरकनेक्टेड है, और स्लीपर में जाके बैठ जाइए, बाद में भले जनरल में चले जाइएगा। ऐसे भी इतना ज़्यादा रश नहीं होगा, लेकिन जनरल की डिमांड तो हर ही ट्रेन में ज़्यादा रहती है, और ये तो भाई हाई डिमांड ट्रेन है। तो चलिए अब आगे के बाहर के कुछ नज़ारे एंजॉय करते हैं। धूप अच्छी खासी तेज़ है, लेकिन हवा बड़ी बढ़िया है,
तो फिलहाल चेकआउट करते हैं हमारा पहला स्टॉप। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत ब्रिज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर उसके बाद आई थिंक हम पहुँचेंगे तुमसर रोड जंक्शन। तो कुछ यही सब चीज़ें चेकआउट करते हैं, और भी कुछ क्रॉसिंग्स रहेगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आइए चलते हैं बाहर। भाई पहुंचाना है वहाँ पे पहुंचाना ले जाएंगे उधर। एक चीज आता ही साफ करते करते आगे आगे पीछे नहीं आगे
तो वो था एक इंटरेस्टिंग क्रॉसिंग वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, और बहुत ही प्यारी जगह पे हुआ। कुछ सिमिलर काइंड ऑफ क्रॉसिंग मैंने सिकंदराबाद राजधानी से इसी ट्रेन का देखा था जब मैं गोंडिया जा रहा था। तो वही दोनों बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कर्व पे और बहुत ही अच्छे सीन पे बना था। थोड़ी सी धूप कम रहती तो और भी खूबसूरत लगता। खैर, आप मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप है कामटी, जो काफ़ी देर के बाद आएगा। धूप बहुत तेज़ है तो थोड़ा सा अभी फ़ोन चार्ज भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं अब हम कब पहुँचते हैं कामटी स्टेशन। और वो नागपुर से ज़्यादा दूर नहीं, 15 किलोमीटर ही दूर है। इस बीच में आई थिंक कामटी से पहले एक बहुत ही अच्छा ब्रिज पड़ता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे रहती है आगे अपनी पंक्चुअलिटी। तो भाई वो था ब्रिज जो मुझे दिखाना था, काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि वो काफ़ी पुराना लगता है। वो जो बीच का जो ब्रिज है जो कि थोड़ा सा ओल्ड ब्रिज है। और अभी हम कामटी स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ पे हम 3-4 मिनट ही लेट हैं। इस ट्रेन को एक्चुअली स्पीड अप करने की ज़रूरत है, लेकिन जनवरी 2025 में इसको मार्जिनली स्लो डाउन कर दिया गया। आई थिंक पहले 2:40 को छूटती थी गोंडिया से, अब 2:30 को छूटती है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कामटी से नागपुर का जो हिस्सा है वो सिर्फ 15 किलोमीटर है या शायद उससे भी मार्जिनली कम है, लेकिन टाइम अच्छा खासा दिया है। और यहाँ पे हम अभी 4-5 के आसपास पहुँचे थे और अभी हमें 4:55 को नागपुर पहुँचना है। आई थिंक 5 बजे का टाइम है नागपुर पे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम दिया हुआ और अभी और कितना टाइम पास होगा नागपुर पे के आउटर पे, नागपुर स्टेशन पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे 3 बजे कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया रेलवे ने पता नहीं, उल्टा रिवर्स कर दिया कि स्लो डाउन कर दिया, लेकिन 10 मिनट जल्दी छोड़ने का रेलवे ने फैसला किया था। अब जो भी है, रेलवे ने जो डिसाइड किया होगा कुछ वजह से ही किया होगा, लेकिन मुझे थोड़ा बैक ट्रैक वाला काम लगा, यानी कि पीछे जाने वाली चीज़ लगी। इंस्टेड ऑफ इतनी प्रायोरिटी और हाई डिमांड ट्रेन को और स्पीड अप करने की ज़रूरत थी। अब देखते हैं कब हम पहुंचते हैं नागपुर। कभी कभार इतना ज़्यादा बिफोर टाइम भी लेट हो जाता है कोई ना कोई वजह से। आइए पहले कामटी स्टेशन का डिपार्चर देखते हैं और कुछ ट्रेन से अगर क्रॉसिंग रहेगी तो वो भी देखते हैं और फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं नागपुर।
प्रवाशांनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म गाड़ी क्रमांक 1216 गोंदिया मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 येथून सुटण्यासाठी तयार आहे. गाडी संख्या 1 गोंदिया मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस तो वो तो हमारी ट्रेन का बिफोर टाइम अराइवल नागपुर पे और प्रीटी मच शार्प ऑन टाइम डिपार्चर नागपुर जंक्शन से। मैं एक्चुअली अपनी सीट पे रिटर्न चला गया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं कोई सामान इधर उधर ना कर दे। वो बोला कि पहले सीट पे रहते हैं क्योंकि नागपुर पे ही आसपास के को पैसेंजर्स आने वाले थे, तो सब आ गए, सेटल डाउन हो गए। फिर मैं सोचा थोड़ा बाहर भी कुछ देख लूँ अगर खाने पीने का मिल रहा हो। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे कुछ ज़्यादा नहीं रहते ऑप्शंस। अगर आपको ऑनलाइन मंगाना हो तो आप मंगा सकते हो, आपको खाना यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएगा। अब खाने से ही एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर इस ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपना खाना साथ में लाए, पैंट्री कार नहीं है और कोई भी मुझे कुछ भी बेचता नज़र नहीं आया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पता नहीं नागपुर से कोई चाय पानी कुछ बेचने लगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपना खाना साथ में लाएं, वो इम्पॉर्टेंट है। मैंने तो गोंडिया से ही सामान लेके चला था कि क्या खाना है, थोड़ा ही खाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि खाना मिलना मुश्किल है। सिर्फ आपको नागपुर पे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, तो वो भी थोड़ा अर्ली हो जाता है कि रात का खाना मंगाएंगे तो आपको 5 बजे से पहले दे देगा, तो अब आप 6 बजे तक तो खाओगे ना, तो वो तो एकदम ठंडा हो जाएगा। और अगर आप अकोला पे मंगाते हो तो 9 के बाद हो जाता है या 9 बज जाते हैं, तो वो भी एक थोड़ा टाइम है। बदनेरा पे भी आई थिंक ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। आप चेक कर सकते हो IRCTC से जब भी आप खाना बुक करोगे कहाँ पे आप खाना मंगा सकते हो। अब देखते हैं यहाँ से कैसा रहता है हमारा शाम का रन, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तुरंत एक स्टॉप है अजनी, जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकेगी। उसके बाद ट्रेन थोड़ा अच्छा खासा लंबा चलती है वर्धा तक। तो ये है 36351 WDS6 जो शंटिंग कर रहा है, और ये आई थिंक नागपुर पुणे एक्सप्रेस को ही यार्ड से लेके आया है और अभी शायद प्लेटफॉर्म पे रिटर्न लेके जाएगा। तो चलिए इस शाम को एंजॉय करते हैं और देखते हैं कब हम पहुंचते हैं अजनी, और उसके बाद रन कैसा रहता है। उम्मीद है कि फैंटास्टिक और फास्ट रहना चाहिए, वो भी पता करेंगे कैसा रहता है। तो मेरे समझ से वर्धा तक तो इस ठंडी के मौसम में तो तब तक रात हो ही जाएगी, मतलब शाम ढल चुकी होगी। आइए देखते हैं पहले हम कब पहुंचते हैं अजनी, और वहाँ का अराइवल डिपार्चर आपसे शेयर करता हूँ, और फिर एंजॉय करते हैं रन, और फिर देखते हैं कुछ क्रॉसिंग्स जो हमारी ट्रेन की होगी इस फैंटास्टिक रन के दरमियान। आई होप वो रन फैंटास्टिक हो।
हाँ गाड्या करून हम पहुंचे हैं वर्धा जंक्शन बिफोर टाइम और ट्रेन इसीलिए अभी भी खड़ी है और मेरे समझ से अभी शार्प ऑन टाइम वर्धा जंक्शन से तो चल देगी। रन फैंटास्टिक था, कंसिस्टेंट 125 पे चला है। कुछ जगहों पे थोड़ा एक आध स्टेशन पे लूप लाइन से स्किप करना पड़ा था। टीटी एक बार आए थे और अभी टिकट फिर से चेक किए थे तो वो पता नहीं क्यों अब आ रहे हैं, खैर जो भी वजह हो, और मैंने अपना टिकट फिर से दिखा दिया। वर्धा पे आपको फूड ट्रैक दिखेगा स्टेशन पे, तो आप अगर कुछ खान पान खरीदना चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं, स्टॉल्स भी मिलेंगे, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। और यहाँ से अब स्टॉप बढ़ जाएंगे तो भाई देखते हैं अब आगे कैसी रहती पंक्चुअलिटी और कैसा रहता है रन। सनसेट तो ऑलमोस्ट हो गए, क्लियरेंस दे दिया, अब ट्रेन चलने ही वाली। चलिए आइए आगे के 2-3 स्टॉप देखते हैं और फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं बदनेरा।
फोन कर दे क्या नंबर लगेज लगेज कर दो लगेज कर दो काय करत असते इसलिए जाना पड़ता है खुद का रहा तो अगर नहीं मिलती तो कैंसिल कर लेते वरण फटे के बाद अगर नहीं गए तो करो वो वारंट की कार्रवाई दिखाना पड़ता है एक ड्यूटी करके चले जाएंगे वो थे अपने ट्रेन के 3 स्टॉप्स वर्धा से बदनेरा के बीच में। अब थोड़ी देर में बदनेरा पहुंचेंगे, वहाँ पे हम हो सकता है टाइम पे हो जाएं, क्योंकि चंदूर से बदनेरा का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है और टाइम अच्छा खासा दिया है, ताकि ट्रेन अगर डिलेड हो, जैसे कि भाई हमारे केस में है थोड़ा सा 10-15 मिनट के आसपास डिले, तो वो कवर अप हो जाए। तो अभी फ़िलहाल मेरा प्लान ये है कि बदनेरा जंक्शन पे खाना खा लेते हैं, और बदनेरा जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से अमरावती ज़्यादा दूर नहीं है, और मेरे समझ से बदनेरा और अकोला पे तो प्रीटी मच सब सेटल डाउन हो जाना चाहिए। आसपास के लोग में भी शायद 2 लोग अकोला उतरेंगे और अकोला से ही शायद बुकिंग भी है, तो वहीं पे पता चलेगा क्या हाल है। फ़िलहाल खाना वाना कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जब लोग आराम करें तो हम भी जल्दी से आराम कर सकें। 5 बजे का अलार्म लगा दिया है ताकि भाई जल्दी उठ के आपको कल्याण से लेके दादर तक का नॉन स्टॉप रन दिखा सकूँ। प्लान मेरा दादर पे ही उतरने का है क्योंकि मुझे अंधेरी जाना है। मुंबई CSMT भी जा सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेगा, और मैं आपको जब जर्नी कंप्लीट करूँगा तो ये बताऊँगा कि क्यों दादर पे उतरना बेनिफिशियल है और कैसे आप टिकट लेके अंधेरी पहुँच सकते हैं और आपका टाइम भी काफ़ी बच सकता है। और अगर आपको अंधेरी नहीं बोरेली जाना हो, बांद्रा जाना हो, तो भी ये बेटर ऑप्शन है। चलिए फ़िलहाल मैं खाना कंप्लीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ बदनेरा जंक्शन, और उसके बाद शायद एक स्टॉप पड़ता है मूर्तिजापुर जंक्शन, और फिर आएगा अकोला। तो तब तक तो मेरे समझ से खाना वाना कंप्लीट हो जाना चाहिए। खाना मैंने खुद का ही लाया था, 2 पराठे लाए थे जो गोंडिया से लेके चला था, ताकि वो थोड़ा सेफ और लाइट रहे, तो वो कंप्लीट कर लेता हूँ। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आले आहे। कृपया ध्यान दीजिए मोतिया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस May I have your attention please? 1, 2, 1, 0. has arrived on platform number 5. कृपया लक्ष द्या 1-2-1-0-6 छत्रपती शिवाजी महाराज
1250. Next, Bombay Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminal. Vidarba Superfast Express is now making for departure from platform 5. Wishing all a very happy and profitable journey. विदर्भ सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है. May I have your attention please? 1210 Romania Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminal. Vidarbha Superfast Express has arrived on platform number 5. कृपया बसोल्या 1-2-1-0-6 गोंदिया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल विदर्भ सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आली आहे. तो वो थे हमारे दोनों स्टॉप्स मुर्तिज़ापुर जंक्शन और अकोला जंक्शन। और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रहा हूँ। खान पान हो गया कंप्लीट मेरा, और आसपास के भी लोग फटाफट बेडिंग लगा रहे हैं। सभी लोग मैं इन जनरल देख रहा हूँ कि बेडिंग लगा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जल्दी उठना है। ट्रेन अगर टाइम पे रही तो 5:15 बजे तो पहुँच जाएगी कल्याण, और उसके बाद तो ज़्यादा डिले होता नहीं। एक बार ट्रेन कल्याण टच कर गई तो जनरली ट्रेन फटाफट ठाणे दादर पहुंच ही जाती है, और मुंबई CSMT भी कभी कभार बिफोर टाइम पहुंच सकती है, पर ये ट्रेन पहुंची है। तो फाइंड आउट करेंगे कैसी रहती है पंक्चुअलिटी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आप दादर में उतरते हैं इस ट्रेन से, तो आपको अगर वेस्टर्न रेलवे पे कहीं पे भी जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे आपको वो पूरा तरीका रास्ता मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और हम 10 किलोमीटर के आसपास ही दूर हैं कल्याण से, लेकिन ट्रेन अभी रुकी हुई थी और अब थोड़ा सा धीरे धीरे चलना स्टार्ट की। अगर सही चलती रहती तब तो कल्याण पे एकदम ऑन टाइम पहुंच जाती। आई थिंक मे बी आगे भी कुछ ट्रेन्स होंगी, तो उसकी वजह से जो ट्रैफिक बिल्डअप हुआ होगा और कुछ काम अगर मुंबई में चल रहा होगा तो पता नहीं। लेकिन चलिए देखते हैं कब पहुँचती है हमारी ट्रेन कल्याण। नींद कंफर्टेबल थी, कूलिंग भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन थी। सुबह वॉशरूम भी फ्रेशन अप हल्का फुल्का हो गया हूँ मैं, वो सब भी एकदम क्लीन था। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ट्रेन वेरी वेल मेंटेन्ड है। एंड में तो मैं आपको पूरा एक रिव्यू दे ही दूँगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी आपको मैं कुछ स्किप्स दिखाता हूँ, साथ ही साथ जो स्टॉप्स आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर दादर पे उतर के मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कहाँ पे जाना है, कैसे टिकट लेना है लोकल ट्रेन का, और कैसे आप अंधेरी, बोरेली, बांद्रा पहुँच सकते हैं, या इवन अगर आप बोरेली के बियॉन्ड भी जाना चाहते हैं वेस्टर्न लाइन पे। तो चलिए आइए पहले देखते हैं कल्याण जंक्शन।
प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर येणार लोकल 8:48 कतारा जाणारी दिल्ली लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली गाड़ी 5:48 की कतारा जाने वाली दिल्ली लोकल है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 पाणी वाला स्टेशन मास्टर प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 5:48 कतारा जाणारी दिल्ली लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 की लोकल 5:48 कतारा जाने वाली दिल्ली लोकल है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7 वर उभी असलेली गाडी 108 चाकरा राजधानी एक्सप्रेस आणि प्लॅटफॉर्म क्रमांक 8 वर असलेली गाडी 108 चाकरा राजधानी एक्सप्रेस है. हे ठिकाणी प्लॅटफॉर्म नंबर 7 की 108 चाकरा राजधानी एक्सप्रेस. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7 वर उभी असलेली गाडी 108 सातारा राजधानी एक्सप्रेस आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7 वर असलेली गाडी 108 सातारा राजधानी एक्सप्रेस. Terminus Matsyagadha Express है. The train arriving on platform number 8 is 12620 Bangalore Lokmanya Tilak Terminus Matsyagadha Express.
महाराष्ट्र आने निघाली मग तू म्हणजे होतीस का प्लेटफॉर्म नंबर 12 बस तू म्हणजे होतीस का मुंबई तो मैं हूँ इस वक्त अंधेरी स्टेशन पे और मैं पहले आपको ट्रेन का रिव्यू बता दूँ। 4 मेजर पॉइंट्स रहते हैं। पहली तो सफाई अच्छे से मेंटेन थी, उसका कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा है सेफ्टी भी बढ़िया थी ट्रेन में। आरपीएफ थे ट्रेन में और रात में भी मैंने देखा कि थे और सुबह भी मैंने देखा कि आरपीएफ ट्रेन में थे, स्पेशली एसी कोचेस में। और पंक्चुअलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न था, खासतौर से सुबह की तरफ, क्योंकि वो जो 10 किलोमीटर मैंने आपको बताया था उसको ट्रेन ने लगा दिए थे 40 मिनट, जबकि आगे सिर्फ अमरावती एक्सप्रेस थी। तो कौन सी ये पथेटिक कंट्रोलिंग है, कल्याण की कंट्रोलर्स की या किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही वियर्ड था कि इतना लेट क्यों किया गया। और इवेंचुअली अमरावती एक्सप्रेस को तो हमने ओवरटेक भी किया, उसके साथ क्या इशू था, क्यों उसको इतना बैड ट्रीटमेंट दिया जा रहा था पता नहीं, जो भी था। लेकिन मैंने इन जनरल भी देखा है, जनरली मुंबई में थोड़ा सा लेट हो जाती है। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरी जर्नी में टाइम पे रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप यूँ समझ के चलिए कि आप अगर कहीं पे भी जाना है दादर, थाने या कल्याण के अलावा, तो आपको हो सकता है कि 7-8 बज जाए। वैसे उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको मेन वर्किंग डे तो मिल ही जाएगा। और चौथी चीज़ है खान पान, तो वो भी आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। तो भाई वो एक दिक्कत हो सकती है अगर आपने खुद का खाना नहीं लाया है, क्योंकि बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं। नागपुर है एक अच्छा ऑप्शन, और अकोला और बदनेरा पे आप खाना मंगवा सकते हो ऑनलाइन। और को पैसेंजर्स अच्छे थे, उनसे कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं था, तो रात भी कंफर्टेबल थी। अब मैं आपको बता दूं कि दादर से अगर आपको अंधेरी, बोरेवली कहीं पे भी आना है तो कैसे आना है। जैसे ही ट्रेन से उतरेंगे तो आपको ब्रिज पे चढ़ना रहेगा, और ब्रिज पे अगर आपको नहीं भी चढ़ना है तो भी आप नीचे से ही टिकट भी ले सकते हैं, जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। वहाँ से आगे जाके राइट मारेंगे तो आपको टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप ऊपर आइए, वहाँ पे आपको टिकट काउंटर्स भी मिल जाएंगे। ATVM मशीन भी है, जो आप UTS ऐप से पेपर टिकट बुक करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। वहाँ से जैसे ही आप टिकट ले लेते हैं तो फिर आपको आगे जाके राइट लेना रहेगा, और आपको एक बड़ा सा ब्रिज दिखेगा, और वो ब्रिज पे आपको आगे जाके फॉलो करते जाना है, जैसे ही लोग जा ही रहे होंगे। फाइनली फिर आपको लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अगर आप राइट चले जाएंगे तो आप वो लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे जहाँ पे ट्रेन उतना फ्रीक्वेंटली नहीं आती। मेन लाइंस के लिए आपको लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा भागना पड़ गया था क्योंकि विरार फास्ट आने लगी थी, इसलिए मैं वहाँ से आगे जाके जो राइट मारना पड़ता है ब्रिज पे, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन खैर, आप किसी को भी पूछ लेंगे तो वहाँ से आप इजीली उतर जाएंगे, और फिर आपको विरार की फ़ास्ट लोकल मिल जाएगी, या कोई भी फास्ट लोकल, बोरीवली की हो, भयंदर की हो। और अगर आप एकदम एक्सट्रीम प्लेटफॉर्म यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 है शायद वो, और वहाँ पे जाएंगे तो आपको स्लो लोकल मिल जाएगी। तो आप विले पार्ला, सांताक्रूज, खार, गोरेगांव, मलाड कहीं पे भी उतर सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस। अगर आपको अंधेरी आके या अंधेरी में कहीं पे भी आप आए हैं और आपको स्टेशन से मेट्रो कहाँ जाना है, तो पीछे आप देख सकते हो, पीछे ब्रिज है, यहाँ पे आगे जाके आपको मेट्रो मिल जाएगी, तो आप मेट्रो भी पकड़ सकते हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली। मिलेंगे ट्यूसडे को Q&A सेशन में या फिर कोई और जर्नी में। तब तक के लिए गुड बाय। ट्रैवल हमेशा करें सेफली और मुस्कुराते रहें।